हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके साथ हमें रीजनिंग का भी बैच स्टार्ट करें। रीजनिंग का मतलब बच्चे बहुत पढ़ने की डिमांड कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि आप लोग की इंतजार घड़ी आप समाप्त होती है। ठीक है, मैंने एक टीचर मतलब आ गए हैं हमारे, ठीक है, हमारे कलीग ही हैं हमारे टीचर। वो आपको रीजनिंग यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग के मतलब इतना जान दीजिए कि आपको अगर आपको बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं, तो आप इनसे पढ़िए। ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और समझ लीजिए कि आप यहाँ आप रीजनिंग पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, वनडे का कोई एग्जाम, एसएससी या बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए, आप वहाँ पे अच्छा मतलब 100% स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मिलवाते हैं आपसे नए टीचर, रीजनिंग के गुरु। ठीक है, आइए राजेश सर। हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हैं रीजनिंग के टीचर। ठीक है, आज से आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। आप पहले इनका रीजनिंग वीडियो देखिए। ठीक है, फिर आप देख के बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए थोड़ा बात कर लीजिए राजू सर से। हेलो दोस्तों। तो सर ने मेरा इंट्रोडक्शन कर ही दिया है। मेरा नाम राजू सिंह है। मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। चलिए तो सर आप पढ़ाइए, हम चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके ओके सर। चलिए। चलिए दोस्तों, आज हम अपना पहला चैप्टर बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन। डायरेक्शन 60 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछता है, जिसमें हम आज पहला टाइप पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन पढ़ने से पहले देखिए, दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहला डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का ज्ञान में देखिए चार हमारे मेन डायरेक्शन होते हैं। जो हमारे राइट साइड में होता है वो होता है ईस्ट। राइट साइड मतलब ईस्ट। ईस्ट का सीधा अपोजिट होता है वेस्ट। अपना जो मैपिंग देखते हैं किधर हमारा ईस्ट है, तो राइट साइड में हमारा ईस्ट होता है। कभी उसमें देखकर कन्फ्यूजन मत करिएगा। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ये हमारे हो गए चार मेन डायरेक्शन। चार सब डायरेक्शंस भी होते हैं, जिसमें पहला होता है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा होता है साउथ ईस्ट, तीसरा होता है साउथ वेस्ट, और चौथा होता है नॉर्थ वेस्ट। कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्या हम इसको सर नॉर्थ ईस्ट ही पढ़ सकते हैं, क्या इसको हम ईस्ट नॉर्थ नहीं पढ़ सकते, क्या इसको हम साउथ ईस्ट ही पढ़ेंगे, ईस्ट साउथ नहीं पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसको नॉर्थ ईस्ट पढ़िए या ईस्ट नॉर्थ पढ़िए, बात सेम ही है। ये हमारे हो गए मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट जाना बहुत ज़रूरी है, वो होता है डायरेक्शन। क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कहता है कि कोई व्यक्ति जा रहा था अपने दाएं मुड़ गया, तो कन्फ्यूजन होती है कि दाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, कैसे मुड़ा। लोग कन्फ्यूजन होते हैं, अपने हाथ से लगता है करने कि भाई इधर दायां मेरा, इधर बायां मेरा, तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसका सीधा सा फंडा है, यदि क्वेश्चन में कहे कि व्यक्ति अपने राइट में मुड़ा, राइट का मतलब होता है दायां। यदि सवाल में बोल दिया कि व्यक्ति अपने दायां मुड़ा, तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी चलना स्टार्ट करती है क्लॉकवाइज, आपको उधर मुड़ जाना है, वही आपका दायां होगा। यदि कहे कि व्यक्ति अपने लेफ्ट मुड़ा, यानी अपने बाएं मुड़ा, तो आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाना है। ठीक है दोस्तों। एक तीसरा कन्फ्यूजन लोगों को ये होती है कि जैसे एक दे देता है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, मान लीजिए हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में है, और यहाँ से कर दिया कि व्यक्ति अपने दाएं मुड़ गया। तो लोग सोचते हैं कि भाई सब दाएं हम किधर मुड़े, दाएं इधर मुड़ जाएं कि दाएं उधर मुड़ जाएं कि सीधा मुड़ जाएं। तो अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि यदि आपको दाएं मुड़ने का यानी कि राइट मुड़ने कहा, तो आप हमेशा सीधे मुड़ेंगे, ना कि इधर उधर मुड़ेंगे। तीसरी कन्फ्यूजन यहाँ आप दूर कर लीजिए। आपको जब भी मुड़ना है तो सीधे मुड़ना है, 90 डिग्री सीधे। ये नहीं कि 45 डिग्री इधर मुड़ जाए उधर मुड़ जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आइए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्शन का जो पहला टाइप होता है, इसमें पूछता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। व्यक्ति जो अब जा रहा है वो किस दिशा में जा रहा है। यहाँ पूछा ना व्यक्ति अब किस दिशा में है। तो ये हमारा पहला टाइप है। कुल 7 टाइप है, हमको 7 टाइप धीरे धीरे पढ़ना है। आज आप पहला टाइप डील करिए। तो इसका जो बेसिक तरीका है हल करने का, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पहले आप उसको देख लीजिए विथ फिगर। तो कह रहा है कि व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा था, यानी कि मान लीजिए ए व्यक्ति है, वो उत्तर की ओर चल रहा था। ये हमारा नॉर्थ है, उत्तर की ओर चल रहा था। फिर कहा कि उत्तर की ओर चल रहा था, फिर 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं मुड़ा। कह रहा है कि 100 मीटर उत्तर की तरफ चला, फिर अपने दाएं मुड़ा। दायां का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप
घड़ी की दिशा में इधर जाएंगे। चूँकि मैंने दोस्तों यहाँ बताया कि जब भी आपको मुड़ना है सीधा मुड़ना है, ये नहीं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहे दाएं मुड़ना है तो आप नीचे मुड़ जाएँ, आपको जब भी मुड़ना है सीधे मुड़ना है। तो 90 डिग्री दाएँ चलने के बाद कितना चला, 50 मीटर चला। फिर आगे क्या कर रहा है, 50 मीटर चलता है और पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ता है, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो इसका दायां मुड़ना है तो क्लॉकवाइज आप किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज दाएं मुड़ना है, क्लॉकवाइज क्लॉक इस चलता है तो आप नीचे आएंगे। कितना चला, 100 मीटर चला, 100 मीटर चला। फिर लास्ट में करा है कि अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ रहा है यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब आपको एंटी क्लॉक चलना है। तो एंटी क्लॉक आप इधर जाएंगे, क्योंकि एंटी क्लॉक अपनी घड़ी चलना है, घड़ी आप उल्टी दिशा में इधर जाएगी तो आप सीधे इधर जाएंगे। तो कितना चला, 20 मीटर चला। तो कह रहा है कि व्यक्ति अब किस दिशा में है, तो व्यक्ति की यदि दिशा बतानी होती है तो व्यक्ति का जो लास्ट पोजीशन होता है, जिस दिशा में जा रहा होता है वही उसकी दिशा होती है। व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, इधर की कौन सी दिशा है, ईस्ट है, तो व्यक्ति अब ईस्ट दिशा में जा रहा है यानी कि पूर्व दिशा में जा रहा है। ये तो हमारा फिगर सहित हो गया हल करने का, लेकिन एग्जाम में हम ऐसे हल नहीं करेंगे। कह सकते हैं कि ये तो आम जिंदगी हो गई। चलिए आपको चलते हैं हम मेंटोस ज़िंदगी की तरफ लेकर। देखिए इसमें जो शॉर्ट तरीका है इसका सॉल्व करने का, इसमें करना ये पड़ता है कि जो व्यक्ति प्रारंभिक दिशा में चल रहा है उसकी दिशा लिख लेते हैं। तो सीधे से व्यक्ति की दिशा में चल रहा है भैया, उत्तर दिशा में चल रहा है, नॉर्थ दिशा में चल रहा है, ठीक है। अब व्यक्ति जिस जिस दिशा में मुड़ रहा है उसको आप सीधे सीधे नीचे लिखते जाएंगे। तो व्यक्ति नॉर्थ में चल रहा था, पहले वो किधर मुड़ा, दायां मुड़ा, दायां का मतलब राइट मुड़ा, अगेन वो फिर किधर मुड़ा, अगेन फिर वह दाईं मुड़ा, फिर लास्ट में वो किस दिशा में मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, लेफ्ट में। तो इसमें जितने भी लेफ्ट राइट मिलते हैं विपरीत, और उसको से काट दें। जैसे कि यहाँ एक लेफ्ट है तो एक लेफ्ट को एक राइट से काट देंगे, बाकी कुछ नहीं पता। तो बचा आप क्या, नॉर्थ राइट, नॉर्थ राइट। अब नॉर्थ उत्तर दिशा से आपको राइट जाना है, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ए आपका नॉर्थ है, आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो आप यहाँ से यहाँ आएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर कौन सी दिशा पड़ जाती है, ईस्ट। तो यदि आप 90 डिग्री अपने दाएं जाएंगे तो आपको कौन सी दिशा पड़ेगी, ईस्ट पड़ेगी। यहाँ पे देखना, लेकिन 90 डिग्री यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, नॉर्थ से आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, राइट में, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ दिया है क्लॉकवाइज चलना है, तो आपका यहाँ हो गया ईस्ट। ज़्यादा व्यक्ति अब ईस्ट दिशा में है। तो चलिए पहला टाइप था। चलिए इसी टाइप से आप बिना फिगर के कुछ और सॉल्व करिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, कोई व्यक्ति ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, कुछ दूर चलने के बाद वो अपने मान लीजिए राइट मुड़ गया। अगेन वह कुछ दूर चला, 40 मीटर 50 मीटर जो भी चला, इसमें व्यक्ति की ये नहीं पूछा कि व्यक्ति कितना दूर चला, इसमें दूरी नहीं पूछती है, सीधे सीधे पूछता है किस दिशा में जा रहा है। यदि पूछता है कि व्यक्ति की अब प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पे है, तो इसके लिए दूसरा टाइप है, उसके लिए आगे का सवाल देखेंगे। पहले आप पहला टाइप देख लीजिए, इसमें सीधे पूछता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ईस्ट से चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद वो अपने राइट मुड़ा, फिर वह कुछ दूर और चला, लेफ्ट मुड़ा, अगेन कुछ दूर और चला, पुनः किसी कारणवश फिर से लेफ्ट मुड़ गया। इसी तरह सवाल की तरह अंत में वह मतलब कुछ दूर चलने के बाद वह फिर अपने दाईं मुड़ जाता है, यानी कि राइट मुड़ जाता है। अंततः वह अपनी दिशा पहुंचने के बाद फिर से बाएं मुड़ गया, लेफ्ट। तो यहाँ दोस्तों देखिए, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, बचा क्या, ईस्ट बचा, नीचे क्या बचा, लेफ्ट। तो आपको ईस्ट से लेफ्ट जाना है। लेफ्ट मुड़ने के लिए क्या कहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो आप यदि ईस्ट में हैं, आपको एंटी क्लॉकवाइज यदि चलना है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो आप ईस्ट से 90 डिग्री आएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ में पहुँचेंगे, सीधी सी बात है। तो आप नॉर्थ में पहुँच गए, तो व्यक्ति अब नॉर्थ दिशा में चल रहा है। विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट फिगर, ये सवाल आप 2 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतनी तेज़ी से कर सकता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस और पूछ देता है, जैसे में कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पहले वो अपने दाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर चला, फिर दाएं मुड़ गया, अंत में हो जाकर बाएं मुड़ गया। तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ एक राइट से एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, बचा कितना, नॉर्थ ईस्ट राइट। नॉर्थ ईस्ट ए है,
राइट का मतलब आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना होगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 45 होती है, तो नॉर्थ ईस्ट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक 45 आ गया, फिर 45 डिग्री हुआ। आपको 45 और आना है, तो मतलब यहाँ आना होगा। तो पूछता है कि व्यक्ति अब किस दिशा में है, तो नॉर्थ ईस्ट से राइट आपको जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो आप व्यक्ति की दिशा किस दिशा में पड़ेगी, अब जानते हैं साउथ ईस्ट में। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा इसका सवाल ऐसा, तीसरा सवाल थोड़ा डिफरेंट लेवल का है। जैसे मैं इसमें पूछ दे देगा कि कोई व्यक्ति मान लीजिए साउथ से चलना स्टार्ट करता है, साउथ कुछ दूर चलने के बाद वो अपने राइट मुड़ जाता है, अगेन कुछ दूर चलता है और लेफ्ट मुड़ जाता है, कुछ दूरी और तय करने के बाद पुनः वह फिर लेफ्ट मुड़ जाता है, अंत तथा और कुछ दूरी और तय करता है और फिर वह अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। तो व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो गया, तो आप जानते ही हैं। लेकिन मामला फंस जाता है कि यहाँ 2 लेफ्ट पड़ गया। आप तो सोचेंगे कि सर 2 लेफ्ट पड़ गया तो हम किधर मुड़ें। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि यदि कहीं भी सवाल में यदि काटने के बाद 2 बार लेफ्ट बच जाए, 2 बार राइट बच जाए, तो इसका जो उत्तर होता है, जो प्रारंभिक दिशा दी हुई है उसका ठीक अपोजिट होता है। यानी कि 2 बार लेफ्ट बच गया, तो जो ऊपर प्रारंभिक दिशा है इसी का जो अपोजिट होगा वही इसका आंसर माना जाएगा। तो साउथ का अपोजिट क्या होगा, साउथ है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, इसका आंसर नॉर्थ होगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है नॉर्थ से, कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा, अगेन लेफ्ट मुड़ा, अंत में जाकर वो राइट मुड़ गया। एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, बचा 2 बचा, यानी कि 2 बार लेफ्ट आ गया या 2 बार राइट आ गया। तो जो प्रारंभिक दिशा दी हुई है उसी का अपोजिट माना जाएगा इसका आंसर। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा, सीधी सी बात है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछ देता है कि मान लीजिए क्या हो यदि दे दे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए नॉर्थ से चलना स्टार्ट करता है, कोई भी दिशा ले लीजिए, नॉर्थ से चलना स्टार्ट कर देता है और वह अपने राइट मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, अगेन कुछ दूर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, फिर भी कुछ दूर जाने के बाद फिर वह बाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ तो एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है। अब तो सर बच गया 4 लेफ्ट, तो इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए इसका रूल ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है और समस्त जो राइट लेफ्ट काटने के बाद यदि 4 टाइम्स लेफ्ट बच जाए या 4 टाइम्स राइट बच जाए, तो इसका जो आंसर होता है, जो प्रारंभिक दिशा दी हुई है वही इसका आंसर होता है। देखा दोस्तों कितना सिंपल है, विदाउट पेन एंड फिगर सॉल्व करना। यानी कि यदि 2 बार राइट बचे या 2 बार लेफ्ट काटने के बाद बच जाए, तो जो प्रारंभिक दिशा दी होती है उसी का अपोजिट उसका आंसर होगा कि व्यक्ति अब उसी के अपोजिट दिशा में जा रहा है। यदि 4 बार राइट बचे या 4 बार लेफ्ट बच जाए, तो व्यक्ति की जो दिशा दी हुई है ऊपर वही उसका आंसर होगा। यानी कि जैसे नॉर्थ में चल रहा है, 4 बार एल बच गया, 4 बार लेफ्ट बच गया, तो व्यक्ति नॉर्थ में ही चल रहा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से रीजनिंग समझ में आ रही होगी, डायरेक्शन। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, बुरा लगे तो अनलाइक करें, कुछ न कुछ करें ज़रूर। जो भी कमी हो कमेंट में बताते रहें। मान लीजिए पेपर में दे दिया क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 225 बार राइट चला, फिर कुछ दूर चलने के बाद 200 बार लेफ्ट चला, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 225 बार राइट चला, 200 बार लेफ्ट चला, तो अब इसमें तो फिक्स है भैया कि 200 बार वो राइट चला ही चला है, 200 बार लेफ्ट ही चला है। तो 200 राइट से 200 लेफ्ट खत्म हो जाएगा। यदि आप राइट 200 बार लिखें और 225 बार लिखें और लेफ्ट 200 बार लिखें, तो भाई 200 बार से 200 बार लेफ्ट राइट कर खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बचा कितना, 25 राइट बचा। तो चूँकि आप जानते हैं कि यदि 4 बार राइट होता है या 4 बार लेफ्ट होता है, तो उसका जो आंसर होता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ तो देखिए अगर 4 का जोड़ा बनाएंगे राइट का, मान लीजिए 4 राइट का जोड़ा बनाएंगे तो 6 बार बन जाएगा, 6 चौका 24, तो 6 बार तो राइट हो गया, 4 का जोड़ा बन गया। इसका मतलब जो आंसर दिया हुआ है, मान लीजिए साउथ से स्टार्ट किया चलना, तो इसका तो साउथ हो गया। साउथ प्लस बचा कितना, एक राइट बच गया, 25 था, 24 राइट, तब तो समान दिशा वही उत्तर आ गई
जो पहला बचा क्या, एक राइट बच गया। तो साउथ से यदि आप राइट जाएंगे, यानी कि राइट का मतलब क्लॉक वाइज 90 डिग्री जाएंगे, ये हमारा साउथ है, यहाँ से आप क्लॉक वाइज राइट जाएंगे तो क्या होगा, A45 90, यानी कि व्यक्ति अब वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो बस दोस्तों यही है पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें पूछता है कि व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। बाकी इसके भी 6 टाइप बचे हैं जो आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।